सीयूटी का रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने वाला है और इस रिजल्ट के पहले आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीएसएस पोर्टल है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। सो यहां पर सीयूटी का जो रिजल्ट है उस पर अगर आपका लो स्कोर आता है तो आप एडमिशन कैसे लोगे, इसकी प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यार, अगर आपका एडमिशन में अगर लो स्कोर आता है, इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं क्योंकि उनको इन सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में पता होता है। और आज आपके आदित्य भैया आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज भी तुम्हारे हाथ से स्किप हो जाए। इसलिए जल्दी से आओ, साथ में देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, मेन चीज हो जाती है कि आपके पास एक छोटा सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसको दिखा करके आपका एडमिशन बड़े से बड़े कॉलेज में कम स्कोर पर भी हो सकता है, और इसको मैं बोलता हूं आपका रिजर्वेशन का डॉक्यूमेंट। अब सबसे पहले बात आ जाती है कि जो जर्नल कैटेगरी होती है उनके पास एक ऑप्शन होता है ईडब्ल्यूएस का, लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपके पास थोड़ी सी कम इनकम होना चाहिए, आपके पास इतना स्क्वायर फीट ऑफ लैंड होना चाहिए। तो आप अपने नजदीकी किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, जाकर के पता करो, अपने पापा से पूछो और इस सर्टिफिकेट को बनवा लो। अगर आपने ये बनवा लिया ना तो आपको आराम से यहां पर जो है एक रिलैक्सेशन मिलेगा, कम स्कोर में भी आपको अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। सेकंड आपका होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो कि बनता है ओबीसी वालों का, एसटी वालों का और एससी वालों का। ये तीनों जो कैटेगरी होती है उनको बहुत ही अच्छा रिजर्वेशन मिलता है। खासकर एसटी एससी वालों को अगर मैं आपको बताऊं तो अगर 1000 का आपका स्कोर है तो अगर एसआरसीसी चाहिए है तो आप देखोगे इस बार जो कट ऑफ रहेगा जर्नल वालों का वो 960 के ऊपर तो जाएगा। मैं 980 बोलने वाला था पर 960 के ऊपर जाएगा। इसके अलावा जो ओबीसी वाले हैं उनको 900 या फिर 920 के ऊपर ये कट ऑफ देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करता हूं एसटी एससी वालों को तो ये कट ऑफ 800 की लाइन में रहने वाला है, यानी कि कम से कम स्कोर में इनको एसआरसीसी मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी चीज हो जाती है। थर्ड चीज आती है आपका पीडब्ल्यूडी कोटा। अब देखो ये जो पीडब्ल्यूडी कोटा होता है ये तो ऑफकोर्स ये बात है सारे के सारे पीडब्ल्यूडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं इनके लिए होता है। आप इसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सीडब्ल्यू कोटा। ये जो सीडब्ल्यू कोटा होता है इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। ये बेसिकली आर्मी कोटा होता है, यानी कि अगर आपके पापा आर्मी में रहे हैं, रिटायर हो गए हैं, तो आप इस वाले कोटे को यूज कर सकते हो। ये जो कोटा होता है ना इसमें आपको अच्छा खासा रिलैक्सेशन मिलता है, आई थिंक सो 5% का मिलता है। इससे क्या होता है ना कि आपका स्कोर अगर कम भी रहे तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कोटा पर जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स कोटा। ये जो स्पोर्ट्स कोटा होता है ना इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। स्पोर्ट्स कोटा को अवेल करने के लिए आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब अगर आपने स्टेट लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर खेला हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आप स्पोर्ट्स कोटा के अंडर आप अप्लाई कर दो। इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका काउंसलिंग वगैरह सारी चीजें हो जाएंगी तो आपको स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज अलॉट किया जाएगा। वहां जाकर के आप करो, वहां से आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे, उसके थ्रू आपका पूरा का पूरा रिजल्ट बना करके आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। सो ये जो स्पोर्ट्स कोटा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए सर्टिफिकेट पूरे रखा था। नेक्स्ट आता है आपका ईसीए कोटा। ईसीए कोटा आप लोग जानते ही हो कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है उसके थ्रू ये कोटा जनरेट होता है। पर ऐसा नहीं होता कि आप इंस्टाग्राम रील बनाते तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आई। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, जिसके थ्रू आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिलते हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, जिसको आप यहाँ पर यूज कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। अब यहाँ पर जो एक खास बात है कि सीयूईटी में अभी तक आपको कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट लगाने को नहीं बोला गया था, बस पूछा गया था। तो डीयू में आप सर्टिफिकेट का यूज करके ये प्रूव कर सकते हो कि आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं। लेकिन अब बात आती है मेरे जर्नल वाले मित्रों की, जो कि यहां पर सोचते हैं कि यार भैया जर्नल वाले हैं हम, हमारे पास तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, यहां पर आपको यूज करना है सेकंड ट्रिक, जिसका नाम होता है कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि आपको कम स्कोर में ज्यादा अच्छे लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो यहां पर आता है आपका बीए प्रोग्राम के कोर्सेज। बीए प्रोग्राम के जो कॉम्बिनेशन होते हैं जैसे कि आपका बीए प्रोग्राम इन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये बहुत ही कम स्कोर पर चलते हैं। लेकिन भैया हम तो कॉमर्स वाले हैं, हम क्या करेंगे? तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बीए प्रोग्राम इन इकोनॉमिक्स प्लस कॉमर्स होता है, इकोनॉमिक्स प्लस इंग्लिश होता है, इकोनॉमिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस होता है, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बेसिकली कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बड़े से बड़े कॉलेजेस में इसकी सीट बहुत ज्यादा होती है, यानी कि एसआरसीसी नहीं, हिंदू, हंसराज,
किरोरीमल कॉलेज में बड़ी अच्छी सीट्स होती हैं, आप इसके थ्रू अप्लाई करो। तो ये आपका सेकंड तरीका हो जाता है। इस पर एक पूरी वीडियो चाहिए हो तो नीचे कोर्सेज टाइप कर देना। अब नेक्स्ट हो जाता है आपका एक सीक्रेट ट्रिक, जो कि बहुत ही कम लोग को पता है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़ी गलती तुम लोग कर रहे हो, जिसके बारे में मैं तुमको यहां पर बताना चाहता हूं। तो देखिए, सीए फाउंडेशन की तैयारी भी अब आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले भी लेते हो, तब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता है। इसलिए आपको एक प्रोफेशनल कोर्स जरूर करना चाहिए, जो कि आपका सीए फाउंडेशन है। और इसका जनवरी अटेम्प्ट आपके लिए आइडियल होगा, क्योंकि जनवरी में एग्जाम दोगे तो अभी 6 मंथ्स का जो टाइम है, उसमें आप आराम से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसके लिए आप मैं लेकर के आया हूं आपके लिए अनअकैडमी का सीए फाउंडेशन का जनवरी टॉपर्स के बारे में। अगर आप देखोगे 361 का स्कोर आया है, सबसे बेस्ट कोर्स प्रोड्यूस करे हैं। यहां पर 2 बैचेस आपके लिए हैं, जहां पर आपको एक मिलता है संकल्प बैच, जहां पर ये स्टार्ट हो गया आपका 11 जून से। इसके अलावा योद्धा बैच मिलता है, जो कि 14 जून से हो जाता है। अब आप सोच रहे हो भैया अलग अलग बैच, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बैचेस अलग होते हैं, पर आपको मल्टीपल एजुकेटर्स का एक्सेस मिलता है। आपको सारे एजुकेटर्स, कोई भी बैच आप परचेज करोगे उसमें मिलेंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स में। अगर एक एजुकेटर नहीं पसंद आ रहा, आप दूसरे पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है लाइव क्लासेस और क्लास नोट्स, डाउट सॉल्विंग, 1-to-1 मेंटोर सेशन, सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। और यहाँ पर 60% ऑफ यहाँ पर आपको डायरेक्टली मिल रहा है। आप यहाँ पर 9 मंथ वाला ये जो प्राइस है, 9th मंथ वाला आप ले सकते हो। डेफिनेटली ये आपके लिए आइडियल रहेगा। तो अगर आपको चाहिए हो तो आप यहाँ पर लिंक इन डिस्क्रिप्शन पर जा सकते हो, जल्दी से जाओ, चेकआउट करो सारी डिटेल्स और कोड लगा देना ADS। इसको लगा करके आप 60% ऑफ जो है वो आराम से ले सकते हो। अब जो थर्ड सीक्रेट ट्रिक है, ये ज्यादातर गर्ल्स के लिए ही है। तो गर्ल्स जो है यहाँ पर कुछ ऐसे कॉलेजेस जो कि स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए होते हैं, यानी कि गर्ल्स कॉलेजेस होते हैं, इसमें अप्लाई करके कंपटीशन को कट डाउन कर सकती है। जैसे आपका गार्गी कॉलेज एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, जो कि फीमेल्स के लिए है। मिरांडा हाउस में जो पहली ट्रिक है, यानी कि जो बीए प्रोग्राम के कोर्सेज है, उसको डाल करके आप मिरांडा हाउस में भी एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आपका मैत्री कॉलेज हो गया, आपका अदिति महाविद्यालय हो गया, आपका LSR कॉलेज हो गया, यानी कि लेडी श्री राम कॉलेज, इसमें भी आप इन बीए प्रोग्राम्स के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इसके थ्रू आपका एडमिशन भी हो जाएगा और ज्यादा सीटी स्कोर नहीं भी लगेगा। तो ऐसे करके ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर सारे के सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, ड्यू में टॉप कॉलेज में जा सकते हो। एंड ऐसी और वीडियोस के लिए भैया को जल्दी से यहाँ पर सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो इसको अपने सारे दोस्तों के साथ, ताकि यहाँ पर सारे लोगों की हेल्प होती रहे। ऐसी वीडियोस में कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाओ, पूछो, आपको वह सारे के सारे आंसर्स दे दूंगा। तो इस साथ भी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया एंड जय हिंद। पढ़ाई करो एंड यहाँ पर तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, चिंता मत करना, ठीक है। चलो।